चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ में दबाएं इस बेल के बटन को भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा का पार्ट 2 है, जिसमें दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन्हें हम सोल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने कोडिंग डिकोडिंग का एक वीडियो और बनाया है, जिसमें दोस्तों मैंने एक ट्रिक बताई और इसका बेसिक भी क्लियर किया है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सामान्यतः 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें दोस्तों पहला जो टाइप है वो है शब्द के कोड को किसी दूसरे शब्द में लिखना। जैसे मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति वस्तु का नाम दिया जाता है और उसको दूसरी भाषा में दूसरे नाम से लिखा जाता है और बाद में दोस्तों ऐसी अवस्था चलती रहती है और अंतिम में आपको कुछ पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को देखकर ही हमें जवाब देना होता है। और दूसरा इसमें इस प्रकार से होता है दोस्तों, कुछ आपको मीनिंग दे दिए जाते हैं और उनके हमें कोड दिए जाते हैं और जो हमें कोड दिए जाते हैं उनका मिलान करके हमें आंसर पता करना होता है। आज का जो वीडियो इसमें दोस्तों हम इसके बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि जो टाइप फर्स्ट है जिसमें दोस्तों शब्द के कोड को किसी दूसरे शब्द से हमें बताया जाता है, तो वहां पर हम आंसर किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, बादल को जल कहें और जल को पुल कहें तो प्यास लगने पर आप क्या पिएंगे। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है बादल, जल, पुल और गुलाबी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में ही इसका जवाब है जो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें दिया गया है कि वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, बादल को जल कहें और जल को पुल कहें। तो यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्शन में जो जल है उसे आप सही नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक कूट भाषा है इसकी और कूट भाषा में इसके कोड हमें बताए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जल को पुल कहा गया है, तो पुल यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ हम प्यास लगने पर पुल पिएंगे। ठीक है, तो इसमें सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कूट भाषा में जल को पुल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल हमें ये दिया गया है कि किसी भाषा में शेर को भालू, भालू को चूहा, चूहा को गाय और गाय को बिल्ली कहें तो बताओ दही किसके दूध से बनेगा। तो यहाँ पर हम गाय का ऑप्शन सही नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये भाषा है इसमें गाय को बिल्ली कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में हमें आंसर हमारा देना है। तो यहाँ पर गाय को बिल्ली कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिल्ली, यानी कि ए इसमें राइट होगा, क्योंकि बिल्ली को यहाँ पर गाय कहा जाता है तो गाय के दूध से दही बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आसानी से ऐसे क्वेश्चन हम देखते ही बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये दोस्तों क्वेश्चन है जो साधारण से क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इसी में दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, जिनमें हमें दोस्तों कुछ मीनिंग दे दिए जाते हैं और उनके कोड हमें दे दिए जाते हैं उसके बराबर में। तो वहां पर उस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दूसरे प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से मैंने लिया है। किसी सांकेतिक भाषा में ग्रीन पिंक ड्रेस का सूचक SKWNIPXTP हो और ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस का सूचक MBVXTPRIB हो तथा ब्यूटीफुल पिंक बटन का सूचक TSURIBSKW हो, तो बताओ MBV किसको सूचित करता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं पिंक, कॉटन, ब्यूटीफुल और बटन। पर दोस्तों हमें बताना है कि MBV है जो किसको सूचित करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों देखने में काफी हार्ड लगते हैं, लेकिन करना इन्हें बहुत आसान है। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें सूचक दिए गए हैं वो हम इन शब्दों के आगे लिख देंगे। इनका हम एक एक इक्वेशन बनाएंगे और उनका हम कंपेरिजन तुलना करेंगे और उससे हमारा आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो मैं जो हमें दिए गए हैं उन्हें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में से देख के ही मैंने लिख लिया है जो हमें सूचक इसके दिए गए हैं। जैसे इसका सूचक ये है तो यहाँ पर मैंने इसके सामने रख दिया है। तो 3 इस प्रकार से लाइन बनती है, क्योंकि 3 सूचक हमें दिए गए हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तीनों को हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है, समीकरण है। तो ये 1 नंबर पे है, ये मान लीजिए 2 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, इसके दोस्तों 2 भाग होते हैं। जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं दोस्तों LHS और ये वाला है इसे हम कहेंगे RHS। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि दोनों में हमें कंपेरिजन करना है। जैसे यहाँ पर 3 हमें समीकरण दिए गए हैं, तो पहले का दूसरे से हम करेंगे, दूसरे का तीसरे से करेंगे और पहले का तीसरे से करेंगे, तो आपस में इनकी तुलना हो जाएगी। अब
यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन हमें किस प्रकार से सोल्व करना है इसे हम समझ लेते हैं। पर दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी आपस में तुलना करेंगे। अगर हमें एम बी वी है जो दो समीकरण में मिल जाता है तो दोस्तों सामने वाले में से हम वो शब्द देख लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एम बी वी है जो यहाँ पर तीनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इसके साथ वाले शब्द हमें दिए गए हैं उन्हें हम हटा देंगे। वो हम किस प्रकार से हटाएंगे, यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कि यहाँ पर हमें दिया गया है एक्स टी पी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले में एक्स टी पी दिया गया है, जब हम तुलना करते हैं पहले और दूसरे की तो ये दोनों इसमें कॉमन है। अब हम इसके सामने देखते हैं यानी कि एलएचएस में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कॉमन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें ड्रेस कॉमन दिया गया है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स टी पी है वो प्रेजेंट करता है ड्रेस को, यानी कि सूचित करता है ड्रेस को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये कोड हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि पहले और दूसरे में कोई चीज और कॉमन नहीं है। तो यहाँ हम तुलना करते हैं दूसरे की और तीसरे की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें आर आई बी है और इसमें भी आर आई बी है। अब हम देखते हैं एलएचएस में कि इसमें क्या कॉमन है। तो यहाँ हम कॉमन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ब्यूटीफुल है और यहाँ भी ब्यूटीफुल है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आर आई बी है वो सूचित करेगा ब्यूटीफुल को, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा केवल एम बी वी बचा है। तो ये किसको बताएगा यानी कि सूचित करेगा, ये सूचित करेगा इस कॉटन को, क्योंकि यहाँ पर एक ही बचा है। पर दोस्तों यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ एम बी वी किसको सूचित करेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि एम बी वी जो है वो दोस्तों सूचित करेगा कॉटन को। तो यहाँ से हमारा बी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन है जो सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ये भी पूछा जाता है कि ड्रेस का कोड क्या होगा, तो इसका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये भी देखिए कॉमन है, यहाँ पर एस के डब्ल्यू है पहले में और तीसरे में एस के डब्ल्यू, ठीक है। तो पहले और तीसरे की हम तुलना करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें ग्रीन है लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पर पिंक लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी पिंक है, तो इसका कोड ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन है जो आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसे भी हम इसी तरीके से सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है। किसी सांकेतिक भाषा में TAPUJO का अर्थ है राम इज गुड, PUNAKARO का अर्थ है फ्लावर इज रेड और दोस्तों JONAPIT का अर्थ है रेड वाज गुड। तो उसी भाषा में फ्लावर को दर्शाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमें देखना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों पिछले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर हमने सबको बराबर में लिख लिया है। इसे हम पहला समीकरण दे देते हैं, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ हमें पहले की दूसरे से और दूसरे की तीसरे से और पहले की तीसरे से तुलना करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें निकालना है फ्लावर के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि फ्लावर है जो कॉमन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया दोस्तों LHS और ये हो गया हमारा RHS। तो यहाँ पर हम RHS की पहले और दूसरे से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों इसमें इस दिया हुआ है और यहाँ भी इस दिया हुआ है। अब इसके बराबर में जो LHS में उसमें हम देखते हैं कि दो चीजें क्या कॉमन है। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ PU कॉमन है और यहाँ भी PU कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इज है वो PU को दर्शाएगा या हम कह सकते हैं PU है जो इज को दर्शाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पहले और दूसरे में कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर दोस्तों हम दूसरे और तीसरे की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें रेड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी रेड दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें ये आया है और इसमें ये NA आया है। यहाँ पर दोस्तों रेड का कोड हो जाएगा NA, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब केवल यहाँ पर फ्लोर बचा है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, इधर हम देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा KARO। तो हमारा जो आंसर है वो दोस्तों डी राइट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों फ्लोर को KARO सूचित करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों जो अक्सर के कोड हमें दिए जाते हैं या जो हमें अंकों में अक्सर दिए जाते हैं वैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।